अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इंतज़ार हुसैन का ऐसे है माई 50 ईयर्स इन लाहौर। ये प्रोज है। इससे पहले इंतज़ार हुसैन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंतज़ार हुसैन इज़ वन ऑफ द उर्दूज मोस्ट एमिनेंट राइटर। ही वाज बोर्न इन दुबई इन नॉर्थ इंडिया। दुबई में पैदा हुआ था, जो कि नॉर्थ इंडियन साइड पे है। डिड हिज मास्टर फ्रॉम मीरठ एंड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1947। मीरठ से इसने जो था मास्टर किया और फिर ये पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद जो था यहाँ पे आ गया, माइग्रेट हुआ। He has published 7 volumes of short stories, 4 novels, and English translation of his work include his novel Basanti, Basti, translated by Francis Pritchett, Indus 1995, and two collection of stories, the seventh edited by MUMMM and Leaves edited by Alok Bhalla. He writes a weekly English column in Dawn. डॉन के अंदर इसका जो था इंग्लिश कॉलम छपता था, उसके लिए लिखता था। हैज़ ट्रांसलेटेड तिया हुसैन नावल सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम इनटू उर्दू। उसके बाद है ये शिकस्ता, आई थिंक, सतून पर धूप, एंड इज़ द रेपिशन ऑफ इंडियंस फर्स्ट यात्रा अवार्ड एंड 1999 पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स प्राइम मिनिस्टर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब यहाँ पे जो है इंतज़ार हुसैन के बारे में ये कहा गया कि ये उर्दू का सबसे फेमस राइटर है। ठीक है, इसने बहुत सारे जो वर्क हैं वो खुद भी लिखे हैं, और ज़्यादा वर्क जो थे इसमें पार्टीशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लिखा है। पोस्ट कॉलोनियल वर्क इसने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया है, और माइग्रेशन चूँकि इसने की है तो ज़्यादातर अपना एग्ज़ाइल एक्सपीरियंस जो है वो अपना माई 50 ईयर्स इन लाहौर में उसने बताया कि एग्ज़ाइल एक्सपीरियंस करने के बाद कितनी चेंजिंग्स जो थी वो इसमें आई, इसके कल्चर में आई, इसके मज़हब में आई, ठीक है, और ट्रेडिशंस में आई। और फिर इसने बहुत सारे कॉलम्स के लिए लिखा भी, बहुत सारे कॉलम्स लिखे, ठीक है, एडिटिंग की उनमें और ट्रांसलेटेड किए कुछ वर्क्स को, और बहुत सारे जो इसके ट्रांसलेटेड वर्क हैं वो फ्रांस में भी पढ़े जाते हैं। मज़ीद ये कि इसको अवार्ड्स मिले हुए हैं, पाकिस्तान लेटर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको मिला हुआ है इसके वर्क्स के ऊपर। अच्छा, अब ये स्टार्ट करते हैं इसका टेक्स्ट। आई होप आई विल फॉरगिवन फॉर नॉट डिस्कसिंग द सब्जेक्ट एट हैंड प्रॉमिस लैंड इन एन एकेडमिक वे। कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं आई विल बी फॉरगिवन फॉर नॉट डिस्कसिंग, कि आप लोग मुझे बख्श देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है उसको इतने वाज़ह तौर पर जो है वो उस पर डिस्कशन नहीं की। यानी प्रॉमिस लैंड्स इन एन एकेडमिक वे, जैसे एकेडमिक वे में जो एक लैंड को डिस्कस किया जाता है, मैंने उस तरह तो अपने इस ऐसे में जो है स्पेसिफिकली किसी लैंड को डिस्कस नहीं किया। आई विल जस्ट नरेटेड, मैंने जो देखा मैंने वैसे का वैसे ही चीज़ को बयान कर दिया है। एज आई हैव ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई 50 ईयर्स इन पाकिस्तान, जैसे का जैसे मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया पाकिस्तान में आके 50 साल जो है ना, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया मैंने वैसे का वैसे अंदर इसके अंदर लिख दिया। लेट मी बिगिन विद माई सेल्फ, मुझे मैं अपने आप से ही कहता शुरू होता हूँ, अपने बारे में ही बताता हूँ। आई एम नो मोर देन द मैन डैट आई वाज, कहता मैं वो इंसान नहीं रहा जो मैं माजी में हुआ करता था। एट दैट टाइम, उन वक्तों की बात है, उस वक्त आई हैड माइग्रेटेड, जब मैं माइग्रेट हुआ था इंडिया से, एंड हैड पुट माई फूट ऑन द सोल ऑफ पाकिस्तान, और मैंने पाकिस्तान सरजमीन पर कदम रखा था। अच्छा, उसके बाद कहता है कि वन में एट्रीब्यूट टू इस टू एज, आप में से कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये एज का इफ़ेक्ट है। आप इसको यही समझेंगे कि एज की वजह से जो है ना मैं अब तब्दील हो गया हूँ, बदल गया हूँ, मैं मेच्योर हो गया तो मेरी नेचर जो है चेंज हो गई है। बट वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं एज वाइज जो वो मेच्योर जो एज वाइज जो है तब्दील नहीं हुआ। द चेंज इन मी इज़ एसेंशियल डिफरेंट टू ग्रोइंग ओल्ड, कहता है जो मुझ में चेंज आया है वो उस बूढ़ा होने से काफ़ी डिफरेंट था। यानी एक तो इंसान जो एज वाइज बुरा होता है उसमें चेंज आता है, कहता है वो चेंज नहीं आया मुझ में। माई कल्चर बीइंग हैज़ अल्टर्ड एंड द प्रोसेस वाज स्लो, कहते हैं कि जो मेरा कल्चर था जिसको मैं फॉलो करता था, जो ट्रेडिशन, जो चीज़ें मैं पहनता था, मेरा रहन सहन का तरीका जो था, कहता वो सब कुछ बदल गया था मुझ में। एंड द प्रोसेस, और ये बहुत स्लो और बड़ा प्रिसाइज वे में ये चीज़ मेरे साथ हुई। आई वॉज हार्डली अवेयर ऑफ इट, कि कहते कि ये प्रोसेस इतना स्लो था
कि और इतना खूबसूरती से मुझे मतलब तब्दील किया गया, कल्चर बीइंग जो था, मेरा कल्चर जो था उसको तब्दील होते हुए मुझे पता ही ना चला, दैट आई वाज हार्डली अवेयर ऑफ इट। आई वेल रिमेंबर माई अर्ली डेज इन लाहौर व्हेन क्लैड इन माई अलीगढ़ पजामाज। कहता है कि मुझे अच्छे से याद है मेरे जो पुराने दिन जो मैंने लाहौर में गुजारे थे, जब मैं पजामा, अलीगढ़ पजामा जो था उसमें मैंने पहना हुआ था एंड शेरवानी पहनी हुई थी विद द रामपुरी कैप ऑन माई हेड। रामपुरी कहते हैं जैसे कायद आज़म के सर पे टोपी नहीं है, उस तरह की। आई मूव्ड अमंग पीपल हु इन देयर शलवार्स अपीयर्ड अ बिट डिफरेंट टू दोज आई हैव बीन फेमिलियर विद। कहता है कि मैं उन लोगों के दरमियान घूम रहा था या उन लोगों की सराउंडिंग में था जो लोग शलवार पहनते थे और वो मुझसे डिफरेंट जो थे दिखाई दे रहे थे। मैं उनसे इतना फेमिलियर नहीं था, क्योंकि मैं तो उन लोगों को जानता था, उस कल्चर को जानता था जो लोग जो थे अलीगढ़ पजामा पहनते, शेरवानी पहनते थे। लेकिन लाहौर में आने के बाद जो है लोगों को शलवार पहनते हुए देखकर मैं उन्हें मुख्तलिफ अपने से समझता था। ठीक है। सून आई हैड टू पार्ट विद द रामपुरी कैप। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी जो था ये अपनी रामपुरी कैप से जुदा होने लगा। जुदा होने से बाद इस आदत को छोड़ा, कैप पहनने वाली रामपुरी, एंड इट वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि ये चूँकि मार्केट में भी अवेलेबल नहीं थी ये वाली कैप, तो मैंने राजा इसको छोड़ दिया। बट आई स्टक विद माई अलीगढ़ कट पजामा फॉर ऑलमोस्ट 2 decades. In the meantime, I had gradually grown so familiar with the shalwar that I like to wear it sometimes. अच्छा, फिर कहता है कि मैंने जो पजामा था वो तकरीबन 20 साल तक मैंने वो पजामा पहना, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता जो था ना शलवार से भी बड़ा फेमिलियर हो गया। मुझे पसंद था शलवार भी पहनना कभी कभार, और मैंने जो था पजामा की जगह ज़्यादा जो था ना फिर शलवार पहनना शुरू कर दिया। परहैप्स दैट वाज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द चेंज विद इन मी। कहता है कि ये जो बाहर जैसे मेरी सराउंडिंग थी उसकी वजह से जो था ये चेंज में आया था, क्योंकि बाहर जो सराउंडिंग है उसमें लोग जो शलवार पहनते हैं, तो कहते हैं उनको देख देख के जो था मेरे में तब्दीली आई, मेरा रवैया जो था ना वो बदला। उसके बाद वो कहता है व्हेन आई हैड रिगार्डेड एज अ टेम्परेरी रिस्पाइट फ्रॉम विद इन मी। कहता है मैंने तो थोड़ी देर के लिए जो था ना वक्फा लिया था वो पजामा से, स्लोली डेवलप इनटू द एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम इट। थोड़ा ये जो थोड़ा वक्फा था ना मेरा उस पजामा कल्चर से, वो थोड़ा वक्फा करते 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 मुकम्मल जो था ना मैं इससे जुदा हो गया, यानी मैंने पजामा पहनना भी छोड़ दिया। वो कल्चर का जो पार्ट था, इंडियन कल्चर का पार्ट, तो मैंने वो कल्चर ही जो था ना उसको बंद कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। आई एट्रीब्यूटेड दिस टू लिविंग इन लाहौर। और कहता है कि मैं जो था ये खसूसियात मुझ में किस तरह पैदा हुई लाहौर में रहते रहते। आई अ सिटी स्टीव्ड इन शलवार कल्चर, क्योंकि जो ये सिटी था जो कि डूबा हुआ था एक शलवार कल्चर में। बट ऑन विजिट टू कराची, लेकिन जब मैं कराची में विजिट किया, आई ऑब्जर्व दैट इन दैट सिटी विच इज़ रिगार्डेड एट द साइटेडल ऑफ महाजिर द पजामाज कल्चर वाज इन रिसेशन मेकिंग वे फॉर द शलवार। कहता है कि जब मैंने कराची में विज़िट किया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ जो था बहुत ज़्यादा महाजिरों का एक किला था, और जितने भी पजामा कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। वहाँ पे जितने भी महाजिर आए थे वो उस कल्चर को छोड़ रहे थे, पीछे छोड़ आए थे, और शलवार जो था उसका ज़्यादा रवाज था पहनने का उन महाजिरों में भी। एज फॉर द ड्रेस ऑफ वुमेन देयर टू द शलवार अपीयर टू राइन सुप्रीम ऑफ द आरा पजामा, सॉरी सुप्रीम द आरा पजामा, गरारा लहंगा, सो डियर। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि जो मुस्लिम वुमेन्स थी, किधर गया, मिस हो गया है वो भी शलवार जो थी उसको बड़ा आला लिबास समझती थी। आरा पजामा, घाघरा, लहंगा ये सिर्फ महाजिर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो था अहम हुआ करता था, लेकिन अब वर नो लॉन्गर इन वो। लेकिन अब ये इतना मकबूल नहीं रहा था कि महाजिर औरतें जो है वो आरा पजामा, घाघरा, सॉरी गरारा, लहंगा ये चीज़ें पहने, ये इतना मकबूल नहीं रहा, ख़त्म होता जा रहा था फैशन। ये जो क्लॉथ्स थे ये सिर्फ फॉर्मल ओकेजन पे पहने जाते थे, जैसे कि मैरिज हो गया, ईद हो गई, ठीक है, एंड सारी टू हैड रिट्रीटेड इन द बैकग्राउंड। ये सब चीज़ें जो थी जो महाजिर अपने साथ लाए थे कल्चर, वो सब जो था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा, पीछे हटने लगा। उसके बाद कहता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ द शलवार इन द महाजिर
wardrobe was a great cultural event with far-reaching repercussions। कहते हैं कि जो ये शलवार का एजिमुलेट हुआ उनकी अलमारियों में, महाजिर की अलमारियों में जो शलवार का कल्चर एक स्टार्ट हुआ कि भैया अब उनकी अलमारियों से पजामा ख़त्म हो गया, ये एक शलवार पहनने का जो एक रवाज था वो शुरू हो गया। तो ये इसका बड़ा असर सोख उन पर जो था ना वो रहा। द पॉइंट इज़ दैट अ सर्टेन ड्रेस इज़ नेवर अ ड्रेस अलोन। पॉइंट ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो ड्रेस होता है, जो भी ड्रेस पहनते हैं वो सिर्फ खाली एक ड्रेस नहीं हम पहनते, इट ब्रिंग्स विद आ सर्टेन एटिकेट्स मैनर्स एंड मेंटल एटीट्यूड। वो जो ड्रेस है ना उसके साथ जो है हमारे कुछ एटिकेट्स जुड़े होते हैं, मैनर्स जुड़े होते हैं, कुछ मेंटल एटीट्यूड जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप कहें कि आपने एक ड्रेस पहना है तो वो जो ड्रेस आप जो है ना उस ड्रेस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिच पीपल है, अगर वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ड्रेस पहन लें तो आप उनके एटिकेट्स देखें, आप उनके मैनर्स देखें, आप उनका एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड देखें कि वो किस तरह दूसरों को ट्रीट कर रहे होते हैं कि हम ही सुपीरियर है, हम ही ऐसे हैं। तो कहते हैं कि ड्रेस अलोन इज़ नॉट अ ड्रेस। ठीक है, कि आप समझ रहे हैं कि ड्रेस जो है सिर्फ एक ड्रेस ही है, नहीं, वो अपने साथ साथ लोगों के थॉट्स, अपना कल्चर, अपना जो है रहन सहन के तरीके, अपने मैनर्स, वो सब चीज़ों को आगे प्रमोट करता है आपका ड्रेस। फॉर महाजिर्स अडॉप्टिंग द शलवार मीन्ट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम देयर ओल्ड मैनर्स रूटेड इन अ पर्टिकुलर कल्चर टू द मैनर्स नर्चर बाय द सोशल कंडीशन ऑफ दिस लैंड। कहता है महाजिर के घरों में ये जो शलवार का कल्चर है इसको इन्होंने जो अडॉप्ट किया, या फिर ये कल्चर जो था उनके घर में जो फिर से दाखिल हुआ, ये इसका मतलब साफ साफ ये था कि वो अपने ओल्ड मैनर्स जो कि वो किसी पर्टिकुलर कल्चर से जब ताल्लुक़ रखते थे तब उन्होंने लिए थे, वो चेंज हो गए उस कल्चर में जहाँ पे अब वो रह रही हैं, उनकी कंडीशंस के मुताबिक, इस सरज़मीन की कंडीशन के मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनका जो कल्चर था माजी का वो तब्दील हो गया और नया कल्चर जो इस लैंड ने उनको दिया उन्होंने वो अडॉप्ट किया। इस प्रोसेस को कहते हैं अकल्चरेशन। अकल्चरेशन का मतलब क्या होता है, जब आप का आप एक से ज़्यादा कल्चर्स के दरमियान में रहते हो, एक से ज़्यादा लोगों के दरमियान में रहते हो जो डिफरेंट डिफरेंट ममालिक से जो है ना बिलोंग करते हैं, तो आपके अंदर जो एक साइकोलॉजिकल मेंटली चेंज आता है। ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, मैनर्स में चेंज आता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन दूसरे कल्चर के लोगों से अडॉप्ट करते हो और साथ साथ अपनी चीज़ें भी उनको देते हो। तो इस प्रोसेस को, ये जो दोनों कल्चर का मिलाप होता है, मिक्सचर होता है जो आपके अंदर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अकल्चरेशन कहते हैं। ठीक है या फिर सेकंड टर्म जो है कल्चर हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी का मतलब होता है कि कल्चर का मिलाप होना, मिल जाना, मिंगल हो जाना, आधी उस कल्चर से ले ली चीज़, आधी उस कल्चर से। इस तरह ये होता है, चेंज आता रहता है, हम कॉन्टीन्यूसली कल्चर भी चेंज करते रहते हैं ना। जाहिर है चेंज जो है, चेंज जब अपने साथ जो है कल किसी कल्चर में जब चेंज आता है तो वो अपने साथ एक नए कल्चर की बर्थ करता है। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स कल्चर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं जो मुस्लिम्स पहना करते थे, लेकिन जैसे महाजिर आए उनका जो ड्रेस था, उनका स्टाइल था, वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल जो यहाँ के लोग थे वो लहंगा, गरारा, इस तरह के लिबास नहीं पहनते थे, लेकिन वो भी अब अपनी स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे शादी, ईद, इन दिनों पर जो थे साड़ियाँ, ये चीज़ें जो थे वेयर करने लग गए। तो क्या हुआ, उन्होंने भी अडॉप्ट की ना। तो कहना की बात ये कि दोनों तरफ, दोनों इतराफ से जो है ना एक कल्चर जो है वो कुछ अडॉप्ट भी करता है, कुछ देता भी है, कुछ लेता भी है, और फिर एक नए कल्चर में तब्दील हो जाता है, एक नए कल्चर को प्रमोट करता है। तो इन दोनों का कल्चर मिला के एक नया कल्चर जो था वो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। इफ़ आई एम राइट इन माई ऑब्जर्वेशन मच हैज़ चेंज अलोंग with the dress social manners peculiar to the people coming from Delhi, Hyderabad and the cities town of the UP, उत्तर प्रदेश had altered। जो कल्चर ये महाजिर जो थे दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश से लेके आए थे, जो सोशल मैनर्स ये लेके आए थे वो इनमें तब्दील हो गए थे महाजिर में। द सोफिस्टिकेशन एसोसिएटेड विद दैम इज़ नो मोर। कहते जो इखलाक जो था अपने इन चीज़ों के साथ जो था, उनका अदब व एहतराम जो वो करते थे कुछ चीज़ों का, वो अब इन लिबास के साथ जो था बाकी ना रहा। सो मैनी कस्टम्स एंड एक्सप्रेशन विच हैज़ इवॉल्व्ड अंडर द गंगा जमनी तहजीब हैव जस्ट वैनिश। जो इन महाजिर ने गंगा जमनी तहजीब से, यानी इस कल्चर से, हिंदुस्तान का ये कल्चर है स्पेसिफिकली,
तो हिंदुस्तानी कल्चर से ने जो जो एक्सप्रेशन कस्टम अडॉप्ट किए थे वो सब गायब हो गए इनमें से, महाजिर में से। फॉर इंस्टेंस, अ जेंटलमैन फ्रॉम लखनऊ लिविंग इन कराची विल नो लॉन्गर ग्रीट हिज एस्टीम्ड गेस्ट इन द पोलाइट मैनर नाउन एज फारसी सलाम, followed by an expression such as बंदा आदब अर्ज करता है। तो कहते हैं कि जैसा कि एक पर्सन जो कि लखनऊ से आया था कराची में, ठीक है, तो वो ज़्यादातर उसके जो सलाम लेने का स्टाइल था, जो उसने गंगा जमनी तहजीब से सीखा था, वो एक तरह का फारसी सलाम था। लेकिन यहाँ पे आके उसने इस जो था कल्चर का जो था सलाम लेने का जो तरीका था, बंदा या अदब अर्ज करता है, उस तरीके को इसने सीखा। यहाँ पे आके ये ग्रीटिंग्स लेने का जो स्टाइल था वो चेंज हो गया था ना, तो उसने यहाँ पे आके वो स्टाइल अपनाया। माय फ्रेंड इफ्तिखार आरिफ विद हिज लखनवी background tried this kind of Islam in Islamabad and suffered for it. He was branded a खुशामदी one who has devised a way to flatter Islamabad bureaucrats. अब क्या हुआ, चूँकि उसने स्पेशल ग्रीटिंग स्टाइल को सीखा था ताकि वो इस्लामाबाद में जो था रह सके, और ज़्यादा इस वजह से सफ़र्ड भी हुआ था क्योंकि लोगों को उसके सलाम लेने का तरीका जो था समझ नहीं आता था। और उसने तो एक शॉप भी खोली थी, उस शॉप के बाहर जो था उसने खुशामदी लिखवाया था। इससे ये इसलिए लिखवाया था ताकि जो ये लफ्ज़ है पढ़ के लोग जो है ना इसकी दुकान में जो है ज़्यादा जो है दाखिल हों, स्पेशली इस्लामाबाद के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग आए इसके पास। इन फैक्ट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस उर्दू अपेयर्स टू बी अंडरगोन अ प्रोसेस ऑफ चेंज। चूँकि जब इतनी चीज़ें तब्दील हो रही थी तो इस तरह कहता है कि उर्दू जो थी ना वो खुद भी वो एक चेंज में थी, वो भी तब्दील होने लग गई थी उर्दू लैंग्वेज जो है। ड्यूरिंग इट्स 50 years टू पाकिस्तान इट हैज़ एसिमिलेटेड अ नंबर ऑफ लोकल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम पंजाबी इन पार्टिकुलर। उर्दू में बहुत सारे एक्सप्रेशन, बहुत सारे लोकल वर्ड्स जो थे पंजाबी के वो मिक्स हो गए थे। एट प्रेजेंट दिस एसिमिलेशन एट द लेवल ऑफ द स्पोकन ईडियम्स मोस्टली। पता शुरू में लोग जो थे ईडियम ज़्यादा यूज़ करते थे पंजाबी उर्दू के साथ, बट थ्रू द मैस मीडिया दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन हैव स्प्रेड। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया की वजह से मीडिया के ज़रिए जो थे, वर्ड्स के ज़रिए, एक्सप्रेशन के ज़रिए जो थे ना, ये जो पंजाबी और उर्दू की एजिमिलेशन थी ये ज़्यादा जो थी वो प्रोड्यूस हुई, ज़्यादा स्प्रेड होने लग गई। लोग जो थे पंजाबी और उर्दू इकट्ठे बोलने लगे। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ लिटिल पंजाबी गर्ल। मुझे एक पंजाबी गर्ल याद है, छोटी सी बच्ची हुज लिंग्विस्टिक बिहेवियर ब्रॉट मी अ प्लेजेंट सरप्राइज। जिसके लिंग्विस्टिक बिहेवियर ने, लैंग्वेज बोलने का जो स्टाइल था उसने मुझे हैरान करके रख दिया। यंग मैन फ्रॉम सरगोदा who is now my relative through his marriage with my niece came to see me along with his sister। जो मेरा कहता है कि मेरा एक रिलेटिव था जो सरगोदा से आया था, उसकी शादी हो गई थी तो वो मेरी जो भतीजी है वो उसके साथ आई थी और अपनी बहन को वो साथ लेके आया था। तब मैंने नोटिस किया बड़ी हैरानगी से उस छोटी सी बच्ची को जो बड़ी तेज़ी से उर्दू बोल रही है और इतनी फ्लुएंसी के साथ बोल रही है, हालांकि वो यहाँ की है नहीं, वो सरगोदा की। सीइंग माई रिएक्शन हर मदर, मेरा रिएक्शन देख के उसकी जो मदर है वो हंसने लग गई और मुझे कहने लगी माई डॉटर स्पीक्स नॉट अ वर्ड ऑफ उर्दू एट होम इन सरगोदा। कहते सरगोदा में मेरी बेटी जो है वो ये उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं बोलती, बट जब वो लाहौर आती है और अपने अंकल्स के हाउस में रहती है, उनके कज़न्स के साथ रहती है, तब वो जो है ना बड़ी रिफाइन उर्दू बोलती है। शी बिगिन्स टॉकिंग इन उर्दू विद नो रिकॉर्स टू पंजाबी। कहते पंजाबी की मुदाखलत किए बगैर ही ना वो उर्दू बड़ी रिफाइन बोलती है, यानी पंजाबी का तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती वो उर्दू के अंदर। तो कहते हैं बड़ा रिफाइन मैनर्स हो गए हैं उसके, बड़ा रिफाइन लिंग्विस्टिक स्टाइल है उसका। इट इज़ फॉर लिंग्विस्ट टू सी इफ द पॉइंट टू सम काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक इंटीग्रेशन इन प्रोसेस was struck me was something different noticing the girl correct pronunciation of sheen kaf. I concluded that at least one of our linguistics problem was resolved the pronunciation of kaf, which had provided the ahle ज़बान a false sense of superiority over the Punjabis who said काफ। अब होता ये था, कहते कि लिंग्विस्टिक में जो थे एरर्स जो थे मोस्टली जो इंडियंस वगैरह थे उनकी प्रोनाउंसिएशन में ना शीन काफ ये वाले जो अल्फाज थे ये वो गलत प्रोनाउंस करते थे। लेकिन कहता है कि मैंने जब अपनी वो जो छोटी सी लड़की को बोलते हुए देखा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हुए देखा काफ और शीन की, तो मैं हैरान रह गया। उसके बाद कहता है कहते कि उर्दू की उसने सही प्रोनाउंसिएशन की, उर्दू में उसने सही काफ बोला, जबकि पंजाबी में जो थे अक्सर लोग जो
पंजाबी में गलत बोल देते थे काफ को, ठीक है। तो ये आफ्टर ऑल हाउ कुड द प्रॉब्लम ऑफ काफ वर्सेस काफ लिंगर ऑन व्हेन इन द वेक ऑफ इंटर मैरिजेस मिक्स फैमिलीज वर इमर्जिंग इन दिस सोसाइटी। कहता है कि ये जो काफ की प्रॉब्लम थी ना, उर्दू वाले काफ कैसे बोलते हैं, पंजाबी वाले कैसे बोलते हैं, एरर्स जो आ रही थी इस वजह से आ रही थी क्योंकि इंटर मैरिजेस हो गई हुई थी। डिफरेंट कल्चर के लोगों की शादियाँ जो थी ना एक दूसरे से हुई थी, तो उन्हें आधे महाजिर थे और आधे लोकल एरिया के लोग थे। तो कहते कि इस तरह वो जो थे उनमें हमेशा जो तकरार रहती थी वो क्या होती थी, वो क्यों काफ को गलत बोलते थे, ठीक है। दोनों, एक कहता था मैं सी बोल रहा, दूसरा कह रहा मैं, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उनसे नहीं होती थी। नाउ लेट मी से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट फूड। अब मैं खाने के बारे में उनके कुछ कहूँगा, एज जैसे कि क्लोनरी डिशेज जो उनके घरों में पकती हैं, किचन में कुकिंग होती है, उनके बारे में। अमंग अदर थिंग्स कैरी विद देम अ कल्चर सिग्निफिकेंस। कहते हैं कि इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें वो भी एक कल्चर का पार्ट होती है, कल्चर की जो एक अहम हिस्सा होती है। एंड लाहौर हैज़ इज ओन फूड कल्चर, और लाहौर में उनका तो अपना ही एक फूड कल्चर है। हाउ डिड द डिश ऑफ लाहौरीज हाउ डिड द डिश ऑफ निहारी इनफिल्ट्रेट इनटू द कल्चर एंड गेन पॉपुलैरिटी अमंग लाहौर। कहता है कि हम यहाँ पे बताता हूँ कि निहारी किस तरह जो थी ना लाहौर कल्चर में पॉपुलर हुई, किस तरह जो थे लाहौरीज जो थे आहिस्ता आहिस्ता निहारी पसंद करने लगे। दिस इज़ पार्टिकुलरली रिमार्केबल सिंस लाहौरीज एज अ रूल डोंट रेलिश बड़ा गोश्त, द मीट ऑफ काउज एंड बफलोज ऑफ विच निहारी इज़ मेड। कहता है कि लाहौरी जो थे ना वो निहारी को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि कभी उन्होंने मज़े से इतना गोश्त भी नहीं खाया होगा, काऊ का मीट भी नहीं, बफलो का मीट भी नहीं खाया होगा जितना वो निहारी को पसंद करते थे। देयर फेवरेट डिश वाज सीरी पाए ऑफ गोट। उनकी सबसे जो फेवरेट डिश है ना लाहौरियों की, वो सीरी पाए है गोट के, बकरी के, विच फिगर्ड प्रोमिनेंटली इन द ब्रेकफास्ट। जो ज़्यादातर वो ब्रेकफास्ट में हमें लेते हुए नज़र आते हैं, वो खाते हैं इस डिश को। द फिनोमिनन द क्रेडिट गोज टू ए निहारी वाला। ये सारा जो क्रेडिट है निहारी वाले को जाता है आफ्टर बीइंग ड्रिवन आउट फ्रॉम द दिल्ली 1947, जो पार्टीशन के बाद इंडिया मुस्लिम पार्टीशन के बाद जो था पाकिस्तान में आया, ठीक है। वो निहारी वाला जो निहारी बनाता था, और लाहौर पहुंचने के बाद उसने जो है निहारी की एक यहाँ पे शॉप खोली। शॉप खोलने के बाद नैरो स्ट्रीट ऑफ द लाहौर, ठीक है। और सून लाहौरीज आर फाउंड ऑफ डिलीशियस फूड, और उसकी वजह से जो थे ना ये लाहौरीज ने डिलीशियस फूड का जो था उन्हें खाने का शौक पड़ गया, और डिवेल्प अ टेस्ट फॉर दिस दिल्ली ब्रांड ऑफ निहारी। और फिर इस तरह जो था ना ये दिल्ली बिरयानी दिल्ली निहारी का जो ब्रांड था ना वो इस तरह पॉपुलर हो गया लाहौर में। यानी एक चीज़ अगर आपने लोकल पीपल की अडॉप्ट की है, तो लोकल पीपल ने भी अपनी महाजिर से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की। जैसे फूड कल्चर जो निहारी जो है वो दिल्ली का जो था ना पॉपुलर डिश थी, तो उन्होंने वो अडॉप्ट की, वो उनको बड़ी स्पाइसी और टेस्टी लगी। नाउ निहारी शॉप्स आर एज न्यूमरस इन लाहौर आज है शॉप्स ऑफ हलीम एंड कबाब टिक्का। जैसे कबाब और टिक्के की दुकानें, हलीम की दुकानें, उसी तरह आज निहारी की भी जो शॉप्स हैं वो लाहौर में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। दिस इज़ हाउ द कल्चर सीन हैज़ चेंज एंड इज़ चेंजिंग एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। इस तरह जो है ना कल्चर जो है वो तब्दील होता है, और तब्दील होते साथ हर दिन तब्दील होते होते एक नई चीज़ को वो जन्म देता है, बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द इमिग्रेंट्स इन द लैंड। क्योंकि जो महाजिर थे उनके आने की वजह से जो कल्चर में तब्दीली आई है वो तब्दीली है। आई हैव सिंपली डिपिक्टेड द सीन एज आई हैव सीन इट विदाउट ट्राइंग टू गिव अ ट्विस्ट अंडर द डिमांड्स ऑफ एनी सीक्युलर रिलीजियस एथनिक आइडियोलॉजी। कहता है कि मैंने जो चीज़ देखी है मैंने उसको बगैर किसी बगैर तोड़े मरोड़े मैंने आपको वैसे ही बताया जैसे जैसे मैंने देखा है, बगैर किसी मजहबी इंतशार के या फिर कल्चरल आइडियोलॉजी को प्रमोट किए बगैर बाइज्ड हुए मैंने जो है ना आपको कहता कि मैं अनबाइज्ड रह गया, मैंने सारी बातें जो देखी थी मैंने वैसे की वैसे बयान कर दी हैं। बट वन थिंग आई मस्ट से दैट द प्रोसेस ऑफ कल्चरेशन एंड इंटीग्रेशन इज़ नेवर स्मूथ और ईजी। कहता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो कल्चरेशन का प्रोसेस था यानी दो कल्चर्स का आपस में इकट्ठा होना और एक दूसरे की कस्टम्स को सीखना, मैनर्स को सीखना, एटीट्यूड्स को सीखना, साइकोलॉजी का चेंज होना, उनकी साइकीज़ पे इफेक्ट होना। कहते हैं ये इंटीग्रेशन, वो दो मिल के एक होल नेशन को बनाना, कहते ये चीज़ आसान नहीं थी। ये जो तब्दीली है ना ये इतनी आसानी से नहीं आई। इट ब्रिंग्स इन इट्स वेक सो मैनी टेंशंस कन्फ्लिक्ट एंड रिफ्ट्स। ये जो थी अपने साथ साथ ये जो तब्दीली थी ना बहुत सारी टेंशंस अपने साथ लेके आई, कन्फ्लिक्ट्स लड़ाई झगड़े लेके आई, रिफ्ट्स लेके आई, ठीक है, दरारें लेके आई, दरार डाल दी इसने इमिग्रेंट्स और जो लोकल पीपल थे उनके दरमियान चेंज की वजह से। इनफैक्ट वी इन पाकिस्तान आर लॉक्ड इन अ सिचुएशन ऑफ
सत्रह इज़ नो एग्ज़िट। कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए एक ऐसे सिचुएशन में हमें लॉक किया गया जहाँ पे वापस नहीं जा सकते थे, जहाँ पे हमारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। कहने की मुराद ये कि पाकिस्तान में हमें इस तरह से, ये हमारे लिए इस तरह एक प्रिजन बन गया कि वहाँ से हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, अपने वापस मुल्क इंडिया दिल्ली नहीं जा सकते थे। ये हमारे लिए नो एग्ज़िट बन गया। Migration has landed us in a position where we have no choice but together, and no matter whether we love, respect or hate each other। कहता है कि हम माइग्रेशन करके जो है इस पोजीशन में आ गए कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि हम या तो साथ रहते, ठीक है, ये कोई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या नफ़रत करते हैं, ये तो मैटर ही नहीं करते थे। हम चूँकि माइग्रेशन करके आए थे तो हमें हर हाल में एक दूसरे के साथ रहना था, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। वी आर इन्फ्लुएंसिंग बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईच अदर विदाउट नोटिसिंग इट। और इस तरह क्या हुआ, चूँकि हम एक दूसरे के साथ रह रहे थे, रिस्पेक्ट के साथ भी, मोहब्बत के साथ भी, कुछ नफ़रतों के साथ भी, लेकिन हम एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जो थे ना मुतासिर हो रहे थे। कोई ना कोई तब्दीली एक दूसरे की हम में आ रही थी नज़र, ठीक है। और ये हमें बगैर अनइंटेंशनली ये चीज़ें हमें प्रमोट होने लग गई थी। फॉर एग्जाम्पल देते, द प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन एंड इंटीग्रेशन इज गोन ओइंग इट्स accord. The process is disturbed only when some unwise politician, pretentious intellectual posing as a wise man advises the newcomers in the name of national integration and patriotism to adapt to their new cultural environment. This advice carries with it a real threat that unless you being oblique, you will be treated as an alien। अब हुआ क्या, कहते हैं कि ये जो प्रोसेस था कल्चरेशन का और इंटीग्रेशन का, ये घुल मिल के एक दूसरे से सीखना है, मोहब्बतें बांटना, मुत्तहिद होकर चलना, ये तब टूटा जब बहुत सारे पॉलिटिशियंस और इंटेलेक्चुअल ज़हीन लोगों ने आके ये बातें फैलाना शुरू की कि जो जितने भी मुहाजिर आए हैं इनको चाहिए कि ये हमारे कल्चर को सीखें, अडॉप्ट करें और एक हमारे कल्चर में मुकम्मल तौर पर एजिमिलेट हो जाए। तो पहली तो ये चीज़ कि जब कोई किसी जगह को छोड़ कर आता है तो वो अपने साथ जो कल्चर लेके आता है। तो कहता है कि इन पॉलिटिशियंस ने कहा कि अपनी आइडेंटिटी आप छोड़ दें, अपना कल्चर छोड़ दें, अपनी पहचान आप छोड़ दें और हमारी पहचान को अपने गले लगाएं, हमारे साथ जो है वो मिल के कल्चर को अपनाएं, हमारे कल्चर को जो हम करते हैं वैसे। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों जो थे वो स्पेशली इमिग्रेंट्स वो जो थे उनको एक थ्रेट थी उनकी आइडेंटिटी पे कि अगर उनका कोई कल्चर नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा पीछे, तो वो फिर कैसे जो है वो ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वो तो उनका कल्चर भी है। तो उनके बेसिकली आइडेंटिटी पे थ्रेट थी। यहाँ आइडेंटिटी लॉस की थीम बड़ी वाज़ह तौर पे बताई गई है। और दूसरा कलोनियलिज्म को बड़ा दिखाया गया कि किस तरह जो एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के लोगों की पहचान छीन लेता है, उन पे पावर के ज़रिए जो है ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उन्हें थ्रेट्स देता है, उन्हें जो है अपने आप का जो सेल्फ है, रियल सेल्फ, उन्हें छोड़ने पे मजबूर करता है। तो कहता है ये इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा मुहाजिरों पे पड़ा इस चीज़ का कि जितने पॉलिटिशियंस पाकिस्तानी आए उन्होंने इसी चीज़ को प्रमोट किया। इवन कि उन्होंने कहा कि जो शख्स जो है हमारे यहाँ के असूल, रस्म व रवाज और हमारे यहाँ के त्यौहार को फॉलो नहीं करेगा वो एलियन हो जाएगा। एलियन मतलब सबसे अलग उसे ट्रीट किया जाएगा, उसे मेंबर जो है ना लोकल एरिया का नहीं तस्लीम किया जाएगा, वो अकेला ही रहेगा। The preacher of national integration and patriotism failed to see because of the insensitivity that is uncalled for crude utterances that disturb the integration process। वो जो एक इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठे रन होकर जो जीना था इमिग्रेंट्स ने और लोकल पीपल में, जैसे वो उनके दरमियान जो इत्तेहाद था ना वो इस वजह से टूटने लग गया। क्योंकि बहुत सारे प्रीचर्स ने जो बड़े नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, बड़ी पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे थे, उन लोगों, उन सो कॉल लोगों की वजह से जो था ना ये जो लोकल पीपल इमिग्रेंट्स के दरमियान मोहब्बत थी, इकट्ठे रह के एक दूसरे की बात सुनना, इसको ये जो प्रोसेस था ये बड़ा स्लो हो गया, इवन के बहुत डिस्टर्ब हुआ। इट ऑल्टर्स पीपल सेंसिटिवनेस, दे फील देयर कल्चर आइडेंटिटी इज अंडर थ्रेट एंड consequently develop within themselves as resistance as process which was hitherto going on imperceptibly। अब क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि तो ये तो हमारी कल्चर आइडेंटिटी पे हमला कर रहे हैं इमिग्रेंट स्पेशली, तो उन्होंने क्या रेजिस्ट करने की कोशिश की, इसके खिलाफ बोलने की कोशिश की। जिन जिन लोगों को लगता था कि ये गलत कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, तो उन्होंने क्या कि प्रोटेस्ट किया, रेजिस्टेंस शो की, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो कल्चर आइडेंटिटी थी उनको थ्रेट्स
जो थी वो दी जा रही थी। पेट्रियाटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन आर हाई साउंड फ्रेजेस, द वे ऑफ कल्चरेशन आर सब्सटल, दे कैन हार्डली रिकनसाइल विद द अग्रेसिव वे ऑफ निशाने मुशफिक, सॉरी ये क्या वर्ड है, निशाने मुशफिक है शायद। We have already witnessed their tragic failure in what was once East Pakistan. What they said and did in the name of national integration rebounded on us in the form of Bengalis' exaggerated assertion of their cultural identity. अच्छा, अब हुआ ये कि यहाँ पे कहता है कि ये जो सो कॉल्ड वर्ड्स थे, नेशनल इंटीग्रेशन जैसे अल्फाज थे कि हम सब इकट्ठे मिलके रहेंगे, ये वो अल्फाज थे जो कि जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान बनने पर जो था ना वो जोर दिया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगालीज, 1971 में जो बंगालीज जो थे पाकिस्तान से अलहदा हुए, उन्होंने अपनी अलहदा हुकूमत बनाई। कहता है इंटीग्रेशन का ये जो पॉलिटिशियन जिस नेशनल इंटीग्रेशन को उकसाने की कोशिश कर रहे थे ना, एक कौम बनो, अपने आइडियाज़, अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर सब चेंज करो, हमारे जैसा रखो, इसी वजह से तो बंगालीज जो थे वो तंग आकर उन्होंने अपना अलहदा मुल्क किया था। तो कहता है कि हम उस चीज़ का गवाह हैं कि जो उनसे किस तरह जो थी ना, उन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी लेने के लिए एक अलहदा मुल्क बना लिया था, कि उन्होंने बंगालीज ने। तो कहता है कि ये जो लोग थे ना, ये पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल, ये प्रीचर्स, ये लोगों को उकसा रहे थे करने पर, तो उकसा रहे थे, तो लोग जो थे वो ज़्यादातर बागी हो रहे थे, इमिग्रेंट्स हो गए, लोकल पीपल हो गए, वो चाहते थे कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है ना फिर इस तरह रिजस्ट होकर हासिल करें एक अलग सूबे की शक्ल में, जबकि वो भी पाकिस्तानी थे, वो मुसलमान थे जो इंडिया से आए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा हिजरत की थी। बस ये था कि उन्होंने इंडिया का कल्चर अडॉप्ट किया था, लेकिन उनके साथ ऐसा जुदागाना बिहेवियर किया जा रहा था, नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पे उन्हें दबाया जा रहा था, उनके कल्चर को दबाया जा रहा था, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी लैंग्वेज को दबाया जा रहा था। तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ इस चीज़ से।